हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू बिग क्लासेस। आप सबका स्वागत है बिग क्लासेस के इस चैनल पर। और अभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर रहे हैं इस पे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि उनको कंप्लीट लेक्चर मिलने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेकर हर एक ट्वेल्थ में। और ये रेगुलर इंटरवल पे, एक दिन के इंटरवल पे अपलोड होता है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही हम अपलोड करें, और आपकी पढ़ाई में जितनी हेल्प हो सके इस चैनल के माध्यम से हम करें। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये 5th लेक्चर होगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, और वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इससे पहले हम लोग ये भी पढ़ चुके थे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जरूर सुना है कि नहीं। इसी तरह से तुमने सुना होगा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। उसी तरह से सेम वे में ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसका जो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डेल्यू से डिनोट करते हैं। और ये वर्ड या ये सिंबल हमारे लिए कोई फर्स्ट टाइम नहीं आया है। 11th की क्लास में हम लोगों को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पहले ही मिल चुका है। जैसे कि हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में mgh के फॉर्म में पढ़ा है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में आपके x² के फॉर्म में पढ़ा है। अब एक नया टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा चार्ज के फॉर्म में, जिसको हम लोग q1 q2/r² के r के फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, तो होता क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो हम ये जरूर कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ ऐसे फोर्सेस के लिए डिफाइन है जिस फोर्स का नेचर क्या हो, कंजर्वेटिव। और कंजर्वेटिव फोर्स हम याद कीजिए थोड़ा सा कि कंजर्वेटिव फोर्स कैसे डिफाइन करते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स डिफाइन करने के लिए हम लोग कहते थे कि ऐसी फोर्सेस जिसके अगेंस्ट किया गया वर्क स्टोर हो जाए सिस्टम के चेंज इन पोटेंशियल या सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, बल्कि वेस्ट ना हो, वैसे फोर्सेस को हम कहते थे कंजर्वेटिव फोर्सेस। और उसी तरह से यहाँ जो एक फोर्स है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जहाँ जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे होते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम कंजर्वेटिव फोर्सेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कंसीडर करते हैं, और ये एक कंजर्वेटिव फोर्स और फील्ड होता है। तो इसके अगेंस्ट भी जब हम कोई वर्क परफॉर्म करेंगे तो वो वर्क कहाँ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है उसके एनर्जी के चेंज में जाएगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी के चेंज में जाएगा। ठीक है, उसी पर अब हम लोग विचार करेंगे। तो देखिए उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है। जैसे कि इस कॉन्सेप्ट पे हम मेनली काम करेंगे कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जब भी डिफाइन है, डेल यू का मतलब ये माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये है जब भी हम चेंज इन पोटेंशियल डिफाइन करते हैं तो वो वर्क डन माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, और उसी कॉन्सेप्ट से हम ऐसे यहाँ भी डिफाइन करना चाहेंगे तो डेल यू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे तो माइनस ऑफ वर्क डन बाय कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट किया गया करंट जब भी जाएगा तो वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट किया गया करंट जब भी जाएगा तो वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जाएगा। तो डिफाइन कैसे किया गया है दो सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए, वो देखेंगे। मतलब हम जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो ये होगा। अच्छा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस का मतलब है यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसको कहते हैं। अगर पॉइंट चार्जेस के केस में देखें तो कूलम्ब्स फोर्स, और वो कितना होगा माइनस ऑफ k इंटू q1 इंटू q2 डिवाइडेड बाई, अगर r दूरी पर है तो r² डॉट dr। इसका इंटीग्रेशन करेंगे किसी इनिशियल पोजीशन, अगर मान लो कि इनिशियल पोजीशन r इनिशियल से लेकर किसी फाइनल पोजीशन r फाइनल तक, और इसी को हम क्या बोलने वाले हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोलने वाले हैं। तो मेन कॉन्सेप्ट हमारा ये रहेगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए, मतलब किस तरह के पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए वो होगा वर्क डन माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वो होगा माइनस ऑफ k q1 q2/r² डॉट dr मतलब सॉरी इनटू dr, ऐसे कह सकते हैं। छोटे से डिस्प्लेसमेंट dr के लिए वर्क डन, और इंटीग्रेट कर देंगे इसको इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो ऐसे समझो कि जब दो चार्जेस, अब एक्चुअली ये इंटरेक्शन पोटेंशियल, अगर कोई दो चार्ज सिस्टम है, एक q1 और दूसरा चार्ज सिस्टम q2, अगर
मतलब Q1 और Q2 के बीच की दूरी क्या है? इन्फिनिटी। अगर इनके बीच की दूरी इन्फिनिटी है तो इनके बीच कोई भी इंटरेक्शन कंसीडर नहीं किया जाता है। समझ रहे हो? इनके बीच कोई इंटरेक्शन कंसीडर नहीं करते हैं, और इनके बीच कोई भी इंटरेक्शन कंसीडर नहीं करते हैं तो इसके इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज सिंपली पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लेते हैं। क्या लेते हैं? जीरो। तो अगर दो चार्ज अनंत पर सेपरेटेड हो, उनके बीच की दूरी अनंत हो, तो उनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी क्या लेते हैं? जीरो लेते हैं। तो इनमें कुछ पॉइंट्स को आप साइड में नोट करते चलना नोटबुक में। पहला पॉइंट कि जब भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं वो माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक डॉट dr से डिफाइन करते हैं इनिशियल पोजीशन r इनिशियल से r फाइनल तक के लिए, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मींस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का माइनस साइन। दूसरा, इफ टू चार्जेस are separated infinitely मतलब अनंत पर अगर दो चार्जेस सेपरेटेड हैं, then its potential energy is equal to zero. That is u अगर infinitely separated है तो वो जीरो। तो अब एक बात तो है कि infinitely मतलब infinite मतलब अनंत मतलब होता है कि एक दूसरे से बहुत बहुत दूर। इस तरह के सेपरेशन पर अगर दो चार्ज रखे हैं तो उनके बीच कोई भी इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी नहीं कंसीडर किया जाता है। मतलब अगर उसकी पोटेंशियल को अगर हम डिफाइन करें तो वो जीरो होता है, और उसको कहते हैं रेफरेंस पोटेंशियल। इसको अब हम मिटा लेते हैं, इतना बड़ा जगह नहीं, ये रिलेशन लिख सकते हो, यहाँ हमने लिख दिया है यहाँ। इसका मतलब है कि अगर u इंफिनिटी जीरो होने का मतलब है, इस पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। अगर दो चार्जेस एक दूसरे से रेफरेंस पॉइंट और इस तरह की दूरी पर अगर है तो वहां के पोटेंशियल को क्या लेते हैं? एग्जैक्ट पोटेंशियल को भी जीरो। इस दो पॉइंट की जरूरत है। अब देखो है क्या, हमने कैसे डिफाइन करा? हमने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करा कि अगर किसी चार्ज को, ये क्या है? वर्क डन। क्या है? वर्क डन अगेंस्ट, माइनस साइन लगाने का मतलब अगेंस्ट, तो ये कह रहा है वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स to bring two charges at a distance of r initial to r final। change in potential energy किस तरह से डिफाइन है? किसी दो चार्जेस को इनिशियल सेपरेशन से बदलकर फाइनल सेपरेशन तक पहुंचाने के दौरान जो वर्क डन करना पड़ता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, उसको चेंज इन पोटेंशियल कहते हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल डिफाइन है हमारे पास। अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात नहीं करते, हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल is equal to the work done against electrostatic force, work done against electrostatic force to change the separation from our initial या इनिशियल पोजीशन, r इनिशियल मतलब इनिशियल सेपरेशन बिटवीन चार्जेस। r इनिशियल का मतलब है इनिशियल सेपरेशन बिटवीन चार्जेस टू r फाइनल मतलब फाइनल सेपरेशन बिटवीन चार्जेस। हमारे पास एग्जैक्ट पोटेंशियल जैसा कुछ भी डिफाइन नहीं है। जब भी हम डिफाइन करते हैं तो चेंज इन पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं, और चेंज इन पोटेंशियल का मतलब होता है कि दो चार्जेस, अगर Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं और उनके बीच की दूरी
इनिशियली R1 है, R1 से अगर हम R2 तक करते हैं, ले जाते हैं उनके दूरी को चेंज करके R1 से R2 तक करते हैं, तो उस दौरान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा वर्क किया जाता है उनका नेगेटिव साइन सिस्टम के चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में अपीयर होता है। दिस इज कॉल्ड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज कॉल्ड वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिस इज कॉल्ड वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा किया गया, एंड माइनस साइन का मतलब अगेंस्ट। तो इसलिए हम कहते हैं चेंज इन पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू चेंज द सेपरेशन फ्रॉम आर इनिशियल, मतलब इनिशियल सेपरेशन R1 से या आर इनिशियल से आर फाइनल तक करने में जो वर्क करना पड़ता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट, उसी को चेंज इन पोटेंशियल कहते हैं। इसे नोट करो और अब समझते हैं कैसे ये होता है। ये बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है जो आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, आप सिंपली ये कॉन्सेप्ट पहले भी पढ़ चुके हैं और ये बेस ही है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, और यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स कौन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो चेंज इन पोटेंशियल जब भी डिफाइन करते हैं वो डिफाइन करते हैं माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इंटीग्रेशन साइन इसलिए लगाते हैं, इंटीग्रेशन इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ वेरिएबल होगा, क्यों होगा वो भी देख लेते हैं। जैसे अगर हम वर्क डिफाइन करेंगे, अब यहाँ देखो कोई चार्ज Q1 है और कोई चार्ज है यहाँ Q2, एक चार्ज Q1 और दूसरा है Q2, ये किसी दूरी R पर रखा है। तो ये कहीं ना कहीं इनिशियली मान लो कि जब इनके बीच कोई भी इंटरेक्शन नहीं था, Q2 कहीं यहाँ था, जब कहेंगे Q2 कहीं यहाँ था इनिशियली और Q1 यहाँ था, इनके बीच की जो इनिशियल दूरी है R इनिशियल, इसको हम कह रहे हैं इंफिनिटी। R इनिशियल को क्या कह रहे हैं? इंफिनिटी। मतलब Q1 और Q2 एक दूसरे से अनंत दूरी पर थे इनिशियली। इस चार्ज को किसी ने खींचकर धीरे धीरे कहीं यहाँ बीच पर लाकर मान लो खींचना स्टार्ट कर दिया, इस चार्ज को दूरी को घटाकर क्या करना चाहा? फाइनल दूरी को R लाना चाहा। अगर जैसे जैसे नजदीक लाएंगे इस चार्ज Q2 को यहाँ से यहाँ किसी भी रास्ते से लाएंगे उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन पर चुने गए पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क तो किसी भी पाथ से तो हमारे लिए कन्वीनियंट होगा सीधा सीधा, इसलिए मान लो सीधे पाथ, किसी सीधे पाथ से हम ला रहे हैं और किसी समय इसकी दूरी x है, क्या है? x है। इस पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना होगा? K Q2/x होगा, और ये फोर्स किसका फंक्शन है? x। अब यहाँ से हम F फोर्स लगा, यहाँ से हम फर्दर डिस्प्लेसमेंट dx कर देंगे, क्या कर रहे हैं? dx। तो हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से। और अगर हम बात करें तो यहाँ फोर्स कितना है? K Q1 Q2/r²। तो माइनस साइन के साथ लिखोगे K Q1 Q2 x² और dx हमारा डिस्प्लेसमेंट है dx। इसको इंटीग्रेट करेंगे इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, और यही हमको देगा चेंज इन पोटेंशियल। अब ये कुछ चीजों को और समझते हैं। हमने कहा कि जब इंफिनिटी पर होगा चार्ज, जब यहाँ होगा तो इसके बीच का इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, मतलब u इंफिनिटी जीरो होगा। और हम जब r दूरी पर ला लेंगे इसको बोलते हैं u r से r दूरी पर हमारा पोटेंशियल क्या होगा? हमारा ज्यादातर इंटरेस्ट इसी चीज में होगा कि अगर दो चार्जेस r दूरी पर रखे हैं तो उनके बीच का पोटेंशियल क्या होगा, ये कैसे डिफाइन करते हैं। ओके, यहां तक समझ आ रहा होगा। देखो अब है ये हमने डिफाइन करा, अब ये इंटीग्रेशन का काम है। Q1 Q2 बाहर आ जाएगा, 1/x² dx का इंटीग्रेशन करेंगे कहां से कहां तक? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन हमारा क्या है बच्चे? देखो इंफिनिटी, और फाइनल पोजीशन क्या है? r। ठीक है। अब देखो चेंज इन पोटेंशियल, चेंज का मतलब होता है हमेशा फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। हम इनिशियल इंफिनिटी पर थे और फाइनली यहाँ है, तो चेंज इन पोटेंशियल को हम लिखेंगे u final minus u initial, and this will be equal to minus of k q1 q2, ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 1/x² dx, 1/x² dx। ठीक है। और कहां से कहां तक? r1 से r2 तक। अब यहाँ जगह की कमी है
कुछ ज़्यादा ही गलती हो गया, इसे हम मिटा देते हैं। ये है R1 से R2। अब देखो ये चीज कांस्टेंट है, 1/x² dx का इंटीग्रेशन करते हैं। तो हमारे पास इंटीग्रेशन के लिए जगह की कमी है, हम ये ड्राइंग निकाल लेते हैं। ये ड्राइंग आपको समझ आ गया होगा कि हमने क्या करा, x दूरी पर dx का डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करके उसका वर्क डन लिखा। अब उसके वर्क डन को हम कंसीडर करेंगे R1 से इनिशियल इंफिनिटी से लेकर कहां तक, R तक। चलो करते हैं, ये मिटा देते हैं, इसको तुम लोग नोट कर लेना। फिर देखो यहाँ से हमने कहा कि फाइनल किस पोजीशन पर ला लेते हैं, R पर। इनिशियली किस पोजीशन पर था, इंफिनिटी पर। और ये तो Q1 Q2 k Q1 Q2 by R² तो ये यहीं का यहीं रहेगा। और अब अगर हम बात करें 1/x² का इंटीग्रेशन, तो ये होता है -1/x R1 से R2 तक। अब देखो R1 हमारा कहाँ था, शुरुआत में हम इंफिनिटी पर थे और लास्ट में कहाँ थे, R पर। अब देखो लिमिट रखना आता है, इस माइनस से इस माइनस को काट सकते हो, ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, बचा k Q1 Q2। और लिमिट रखेंगे, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट। क्या मिलने वाला है, k Q1 Q2 बटे R, ये तुम्हारा होगा UR। बात समझे, मतलब और क्यों U इंफिनिटी, क्योंकि हमारा 0 है, ये रेफरेंस है। तो अगर हमारा दो चार्ज, कोई भी दो पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 दोनों एक दूसरे से R दूरी पर रखे हुए हैं, तो उनका पोटेंशियल हमने डिफाइन करा k Q1 Q2 by R²। मतलब अगर कोई चार्ज Q1 और दूसरा चार्ज Q2 है, इनके बीच की दूरी R है, तो इसका जो पोटेंशियल डिफाइन होगा वो होगा k Q1 Q2 by R²। सॉरी R, k Q1 Q2 by R²। दो पॉइंट चार्जेस के लिए R दूरी पर रखे दो पॉइंट चार्जेस के लिए जब भी पोटेंशियल डिफाइन होगा तो वो होगा k Q1 Q2 by R। अब से ये फार्मूला एनी टाइम याद रखना है, दो पॉइंट चार्जेस के लिए कोई भी दो पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2 और उनके बीच की दूरी R दी गई है, तो उनका पोटेंशियल होगा k Q1 Q2 by R। k को कहते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस टर्म में भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R। और ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये तो एनर्जी है, तो एनर्जी इज द स्केलर क्वांटिटी, सो ये भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। इसको नोट कर लेना, क्लियर। और पोटेंशियल एनर्जी वही डिफाइन होता है जहां हम कंजर्वेटिव फोर्सेस के साथ डील कर रहे होते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, इसीलिए हम इसका पोटेंशियल डिफाइन करते हैं। अगर किसी को कंजर्वेटिव फोर्स का आइडिया नहीं हो तो वो एक बार वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को जरूर देखें, ठीक है। नेक्स्ट इसको नोट कर लेंगे, दो पॉइंट चार्जेस के बीच जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उस सिस्टम का, वो होता है k Q1 Q2 by R। R मतलब उनके बीच की दूरी, और ये एनर्जी है तो इसका यूनिट जूल होगा, डायमेंशन भी एनर्जी के ही यूनिट के तरह होगा। ये बात क्लियर है। इतना तो हम लोगों ने समझ लिया कि चूंकि ये एनर्जी है और एनर्जी का वही यूनिट होगा जो बाकी एनर्जीज का होता है, तो जूल होगा और डायमेंशन भी वही होगा, ठीक है। अब है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, दो पॉइंट चार्जेस का हमने सीखा। तो दो पॉइंट चार्जेस अगर हों तो हम इजीली इनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं इस सिस्टम का। अगर R दूरी पे है तो सिंपली कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू k Q1 Q2 by R²। प्रोसेस कितना समझ आया, स्वीकार प्रोसेस कितना समझ आया, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता अगर आपको क्वेश्चन अप्रोच करना आ जाता है तो, लेकिन वो कॉन्सेप्चुअल है, एक से दो बार देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो k Q1 Q2 by R² तब R तब होगा जब दो पॉइंट चार्जेस हैं, सिर्फ दो पॉइंट चार्जेस R दूरी पर रखे। जैसे एग्जांपल के तौर पर न्यूमेरिकल वैल्यू से अगर हम करा कर दिखाना चाहें, 2 माइक्रोकूलम और 4 माइक्रोकूलम के चार्जेस को अगर हम 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं, कितने सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं, तो इनके बीच का अगर इंटरेक्शन पोटेंशियल पूछा जाए, मतलब पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाए R बराबर 10 सेंटीमीटर के लिए, तो हम ये बात ध्यान रखेंगे, सभी को ऐसा यूनिट भी जरूर करना है। तो क्या फॉर्मूला होगा, k Q1 Q2 by R। व्हाट विल द फॉर्मूला, k Q1 Q2 by R। k के वैल्यू को हम लोग पहले से जानते हैं, k का वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹। Q1 कितना होगा 2 माइक्रोकूलम, ये होगा 4 माइक्रोकूलम।
2 into 10 to the power minus 6, 4 into 10 to the power minus 6 डिवाइडेड बाय इनके बीच की दूरी r कितनी होगी 10 सेंटीमीटर, तो 0.1 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 0.1 मीटर। इस पॉइंट को हटाओगे यहाँ ऊपर 10 चला जाएगा। अब बाकी काटो इसको, 6 गुना 12 माइनस का, उसमें से 9 और 1 10 प्लस का चला गया तो बचा माइनस। अब क्या रह गया तुम्हारे पास, अब रह गया 9 और 9 18 18 से 72, ये हो गया 72 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 जूल। ये हो गया इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी। अगर और अरेंज करोगे तो 0.72 जूल, ये रहा पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी भी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी r दूरी पर रखे 2 पॉइंट चार्ज का सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी ये होगा 0.72 जूल। क्लियर है बच्चे? आगे देखो, अब एक बात और सीख रहे हैं कि ये प्लस और प्लस सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? प्लस और प्लस सिस्टम। इसके जगह पर अगर माइनस और माइनस सिस्टम देते हैं तब भी वही आता है, क्योंकि माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाता है? प्लस। अच्छा, एक बात अपने को समझ आ गई कि अगर सेम चार्जेस हैं नेचर में, उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो सेम होगा हमेशा। मतलब माइनस माइनस का पेयर हो या प्लस प्लस का पेयर, पोटेंशियल एनर्जी प्लस होगा और सेम होगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी किसी भी दो सिस्टम का प्लस हो, पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब ये सिस्टम कैसा होगा? रिपल्सिव होगा। कैसा होगा? रिपल्सिव होगा। अगर दो सेम चार्जेस हैं, सेम नेचर के चार्जेस हैं और सेम नेचर के चार्जेस के बीच जो होता है रिपल्सन होता है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है। ये एक्सरसाइज 1 मतलब ये एग्जांपल 1 से हमने क्लियर कर लिया। अब चलते हैं एग्जांपल 2 पर, जिसमें कि एक का नेचर हम प्लस में रखेंगे और दूसरे का नेगेटिव में। तो पोटेंशियल एनर्जी हमें क्या मिला? पॉजिटिव। इसको नोट करो इस एग्जांपल को स्क्रीन पर। दूसरा देखते हैं नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो एक 7 माइक्रोकूलम और 10 माइक्रोकूलम माइनस, इनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसका इंटरेक्शन पोटेंशियल पूछा जाए तो हम सिंपली करेंगे k इंटू 7 माइक्रोकूलम डिवाइडेड इंटू माइनस 10 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई 0.2 सेंटीमीटर का मीटर में बदलोगे तो 0.2 मीटर। इसको सॉल्व करो, k का वैल्यू रख के 9 इंटू 10 टू पावर 9, q हो जाएगा 7 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 into 10 into 10 to the power minus 6 divided by 0.2। 9 से काटो, 12 में से 9 गया, 3 बचेगा माइनस का। इस पॉइंट को ऊपर भेजो, 1 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको कैलकुलेट करो। अब कुछ है नहीं इसमें, 9 7 63 और 10 into 10 का 2 कट जाएगा तो यहाँ -1 बचेगा। 9 से काट सकते हो, 9 7 63 बटे 2 इंटू 10 पर पावर -1 जूल माइनस। अब देखो कि इसको सॉल्व करोगे जो भी आएगा इतना जूल का पोटेंशियल एनर्जी। देखो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब सिस्टम जो होगा वो एट्रैक्टिव होगा। कैसा सिस्टम होगा? तो जब भी सिस्टम एट्रैक्टिव होता है उसका पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। जब भी सिस्टम एट्रैक्टिव होता है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? नेगेटिव। ये कंक्लूजन रहा। दूसरा, 2 पॉइंट चार्जेस के पोटेंशियल एनर्जी के बारे में और क्या क्या समझ सकते हैं वो लोग। मान लो एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू का तुमने चार्ज का पेयर है। इनके बीच की दूरी कुछ भी रखी, x रखी। ठीक है, अब मान लो कि प्लस क्यू और Q2 का पेयर रखा, मान लो ऐसा। इसकी पोटेंशियल एनर्जी जब भी लिखोगे तो नेगेटिव में लिखोगे और x की वैल्यू को तुम जब बढ़ाओगे, x की वैल्यू को क्या करोगे? बढ़ाओगे, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव में बढ़ेगी। u की वैल्यू नेगेटिव में बढ़ेगी। नेगेटिव में पोटेंशियल एनर्जी के बढ़ने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी के घटना। तो अगर दो चार्ज पेयर ऑपोजिट नेचर का है और उनके बीच की दूरी को हम बढ़ा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी? घटती जाएगी, सॉरी बढ़ती जाएगी। क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। नेगेटिव में अगर दूरी बढ़े, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू घटना मतलब
मतलब उस क्वांटिटी का बढ़ना। जैसे एग्जांपल भी समझ सकते हैं, मान लो इसका भी ले लो 1 माइक्रो कूलम, 1 ले लो 1 कूलम, और इसको भी ले लो 1 कूलम। इनिशियल दूरी मान लो 1 मीटर था और फाइनल दूरी बदलकर हमने 2 मीटर कर, तो हम x को बढ़ा रहे हैं, u के साथ क्या होगा? देखो इनिशियल पोटेंशियल अगर लिखोगे 1 पर तो k इंटू 1 बटे 1 का स्क्वायर होगा, ये होता है k जूल। दूसरी बार हमने 2 कर दिया तो k इंटू 1 बटे 2 माइनस साइन के साथ ये हो जाता है माइनस k बटे 2। माइनस k बटे 2 होने का मतलब देखो नेगेटिव में ये वैल्यू क्या हो रहा है? घटता जा रहा है, मतलब एक्चुअल में पोटेंशियल बढ़ रहा है, क्योंकि माइनस k बाई 2 इज ग्रेटर देन k माइनस k। अर्थात अगर दो चार्जेस ऑपोजिट नेचर के हैं और उनके बीच के दूरी को हम बढ़ा रहे हैं तो उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है। नोट कर लेंगे इस एग्जांपल के बाद कि इफ टू चार्जेस हैज ऑपोजिट नेचर and separation between them is increased, potential energy will be increased। पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा? बढ़ना। कब? जब दोनों चार्जेस के नेचर ऑपोजिट। अगर यही दोनों चार्जेस के नेचर, इसको नोट कर लेना एग्जांपल से, अगर यही दोनों चार्जेस के नेचर सेम होते तो साइन पॉजिटिव आता, चाहे प्लस और प्लस का पेयर होता। तो दो चार्जेस अगर सेम नेचर के होते हैं और उनके बीच का दूरी बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी घटती, चाहे वो प्लस प्लस का पेयर हो, माइनस माइनस का पेयर हो। तो इसके बाद दूसरा नोट्स लिखेंगे इस तरह का एग्जांपल लिखते हुए कि इफ टू चार्जेस हैव सेम साइन प्लस प्लस पेयर या माइनस माइनस पेयर, इस पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन बिटवीन। जैसे जैसे पोटेंशियल पोजीशंस के उनके बीच की दूरी को बढ़ाएंगे पोटेंशियल एनर्जी घटता जाएगी। अगर इस तरह का स्टेटमेंट दिया जाए कि दो चार्जेस के बीच के दूरी को घटाने से पोटेंशियल एनर्जी पर क्या होगा, जैसे इसको नोट करो, स्क्रीन नोट करो। अगर इस तरह का स्टेटमेंट दिया जाएगा इफ सेपरेशन बिटवीन टू सर्फेस is increased, option A, its potential energy increases, B, its potential energy decreases, C, its potential energy will remain constant, and option D, its potential energy may increase or may decrease, या तो बढ़ सकता है या घट सकता है। तो ये ऑप्शन सही होगा। इट विल डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ चार्जेस, क्योंकि नेचर ऑफ चार्ज नहीं दिया है इसीलिए ये बढ़ भी सकता है। वो डिपेंड करेगा नेचर क्या है चार्जेस का। अगर दोनों सेम चार्ज का नेचर है तो दूरी बढ़ाने से पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, और अगर ऑपोजिट चार्ज का नेचर है तो दूरी बढ़ाने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। ये तो था बेसिक फंडा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट्स। अब देखो अगर एक दो से ज्यादा चार्जेस है, कितने? दो से ज्यादा चार्जेस है, उस केस में पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे? क्लियर? अब देखो पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस।
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस करेंगे वो क्या है। सिस्टम ऑफ चार्जेस मतलब दो से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। ये तो तब की बात है जब दो से ज्यादा चार्जेस पॉइंट चार्जेस, जैसे अगर मान लो Q1 है, दूसरा Q2 है और तीसरा Q3 है। अब बहुत ज़्यादा नहीं ड्रॉ करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्रॉ करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है सिस्टम। देखो कैसे, जैसे 1 और 2 के बीच की दूरी को 1 2 बोलते हैं, 1 और 3 के बीच की दूरी को 1 3 और 2 और 3 के बीच को 2 3। तो हम ये बनाते कैसे हैं, हमको जितना भी चार्जेस दिया गया है, जैसे हमको 3 चार्ज दिया 1 2 और 3, देखो पेयर कैसे करना है, पेयर बनाने सीखना। 1 और 2 के बीच एक पेयर बनेगा, 2 और 3 और एक बनेगा इसके बीच। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हर एक पेयर का पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो हर एक पेयर, जितने भी पेयर पॉसिबल होंगे उन सभी का 3 चार्जेस से कितने जोड़े बन सकते हैं, 3। एक बन सकता है चार्ज 1 और 2 का, दूसरा 2 और 3 का, और 1 और 3 का। 3 जोड़े बन सकते हैं इस तरह से। अगर 4 होता तो कितना होगा, 1 2 3 4 चार्जेस होते हैं। पहला बनाते हैं 1 2 2 3 3 4। फिर क्या बना सकते थे, ये और क्या संभव है, 1 और 4 संभव। तो जितने भी पॉसिबल पेयर बन सकते हैं उन सभी को बनाना है। किसको बनाना है, उन सभी। इसको लिखना कोई मुश्किल काम नहीं, देखना ध्यान से कि कैसे लिखते हैं। पहला बनाएंगे 1 के साथ सबका जोड़ा लगा देते हैं। पहले 1 के साथ सबका जोड़ा, ध्यान रखेंगे कि 1 के साथ 2 का जोड़ा लगाएंगे, उनके बीच की दूरी 1 और 2 के बीच की दूरी। फिर 1 के साथ 2 का तो हो गया, 3 का जोड़ा लगाते हैं और उनके बीच की दूरी 1 और 3 के बीच। फिर 1 की कहानी खत्म हो गई, 3 तक ही जोड़ा लगा सकते हैं। अब 2 का स्टार्ट करते हैं, 2 का जोड़ा लगाएंगे, उसके आगे वाले से 3 से बस आगे की ओर 2 और 3। अब तो कहानी खत्म हो गया। 2 के बाद 3 का जोड़ा किसी से लगाने के लिए टोटल पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम की ये हो जाएगा। जो भी साइन होगा चार्जेस का वो कंसीडर करेंगे। 3 के केसेस में ये होगा, 2 के बाद 3। और ये उनके बीच की दूरी है, 1 और 2 के बीच की दूरी। एक में लिख देते हैं R12 का क्या तात्पर्य है, सेपरेशन बिटवीन चार्ज 1 एंड 2, 1 और 2 के बीच का सेपरेशन। क्लियर। अब अगर 4 का पेयर होता तो कैसे करते, अगर हम 4 पेयर के बीच की बात करें फिर वही सेम सिमेट्रिकल सिचुएशन है। मान लो कोई चार्ज 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। 1 और 2 के बीच की दूरी को 1 2 बोलेंगे, 1 और 4 के बीच की दूरी को 1 4 बोलेंगे, 4 और 3 के बीच की दूरी को 4 3 बोलेंगे, इसके और इसके बीच की दूरी को 2 3 बोलेंगे, इसके और इसके बीच की दूरी को 2 4 बोलेंगे, इसके और इसके बीच का गणना हो जाएगा, इसलिए अब ज़्यादा नहीं। वैसे संभवतः 6 पेयर हमने लिखे हैं, 6 पेयर बनेगा, 4 और 6 पेयर। देखो अब क्या है, ऐसा नहीं इस तरीके से ड्रॉ करने नहीं बोला, हमने बोला कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा पहले के साथ सबका पेयर ले लेंगे, फिर दूसरे के साथ ले लेंगे, तीसरे के साथ, और चौथा है तो चौथा अंतिम वाले का तो बनेगा नहीं। तो देखो लिखेंगे तो देखो कोई मुश्किल काम नहीं कि पहले का साथ किसका पेयर, दूसरा, उनके बीच की दूरी, पहले और दूसरे के बीच की दूरी। फिर से पहले के साथ तीसरा का पेयर, पहले और तीसरे के बीच की दूरी, पहले और तीसरे के बीच की दूरी। फिर से पहले के साथ चौथे का पेयर, पहले और चौथे के बीच की दूरी। फिर से अब तो पहले का चौथे तक पहुंच गया, अब कोई नहीं बनेगा। दूसरे का तीसरे के साथ पेयर, दूसरे और तीसरे के बीच की दूरी। फिर से दूसरे के साथ चौथे का पेयर, दूसरे और चौथे के बीच की दूरी। फिर तीसरे को लेते हैं, तीसरे के साथ चौथे का पेयर, तीसरे और चौथे के बीच की दूरी। अब देखो
ध्यान से देखो तो 3 2 1 मतलब 4 अगर हमारा चार्ज था, 4 अगर चार्ज था, अब इसे एक पैटर्न में पकड़ आया हुआ 4 चार्ज होगा तो 3 2 1 पेयर बनता है। 2 चार्ज है तो 2 और 1 पेयर बनता है। 5 होगा तो कैसा बनता है? 4 3 2 1 इस तरह। पहले का 4 पहले के साथ 4, अगर 5 चार्ज है पहले के साथ 4, दूसरे के साथ 3, तीसरे के साथ 2 और चौथे के साथ 1, आखिरी वाले के साथ सेकंड लास्ट के साथ एक ही पेयर बनता है। ऑब्वियसली बात है, अगर इसको जोड़ोगे तो कितना पेयर बनेगा सिस्टम ऑफ पेयर, तो वो भी लेना है। 4 3 7 2 9 1 10। 5 चार्ज के केस में 10 बनेगा। 6 चार्ज के केस में देखो, सॉरी 3 4 चार्ज के केस में देखो 4 के बाद तो 3 2 1 5 1 6 होगा। इस तरह से पेयर को भी समझ सकते हैं कि कोई गलती तो नहीं हुआ, कोई छूट नहीं गया, तो इस तरह से जोड़ सकते हैं। समझ गए? ये ज्यादा आसान है। और बहुत ज्यादा चार्ज है तो उस सिचुएशन में पेयर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n × n-1/2। जैसे 4 के केस में अगर हम बात करें तो 4 × 3/2, इस फॉर्मूले में नंबर ऑफ n बराबर नंबर ऑफ चार्ज है, और इसको कहते हैं टोटल सिस्टम कितना फॉर्म होगा, तो वो ये फॉर्म समझ आया? इस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे अगर इस पर आधारित क्वेश्चंस कराएंगे तो वो आधारित क्वेश्चंस क्या है वो बताओ। जैसे मान लो अगर कहेगा 2 चार्ज सिस्टम का तो हमने कर ही लिया है, 3 चार्ज सिस्टम का मान लेते हैं कि कहे कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पर चार्ज रखे गए हैं Q Q और Q। इस सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करें। इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड A है। अगर कह रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके सभी साइड्स कॉर्नर्स पे चार्ज रखे गए हैं Q Q और Q, तो उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कौन है? तो देखो, किसी एक को Q1 मान लो, किसी एक को Q2 और किसी एक को Q3 मान लो। बेसिक में ये करना जरूरी है, नहीं तो तुम सिमेट्री से नहीं करोगे, तो पहले बेसिक कट से कर सकते हैं कि Q1 Q2 1 का हमने कहा 2 के साथ पेयर होगा, 1 और 2 के बीच की दूरी K Q1 Q3 1 और 3 के बीच की दूरी, फिर हमने कहा कि K Q2 उसके साथ आखिरी का पेयर बनेगा 2 और 3। देखो सभी चार्जेस बराबर हैं, Q × Q Q स्क्वायर, ये हो जाएगा K Q स्क्वायर में दूरी भी सेम है A। ऐसा कितनी बार होगा? 3 बार, तीनों में सेम है तो डायरेक्ट 3 टाइम्स है। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का हुआ K Q स्क्वायर A। सिमेट्री से भी कर सकते हो, जहां कहीं सिमेट्री दिखे, जैसे एक पेयर चार्ज का जोड़ा सेम है, उनके बीच की दूरी सेम है, चार्ज का जोड़ा सेम है, उनके बीच की दूरी जोड़ा सेम है, तो ऐसे से कितने पेयर बन जाए? 3। तो डायरेक्टली कर सकते थे K Q स्क्वायर A, ये हो जाता इस सिस्टम की पोटेंशियल। इसी तरह से अगर सिमिलरली कहते हैं कि एक स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पर चार्ज रखे गए हैं Q Q Q Q, स्क्वायर का साइड A है, तो पोटेंशियल एनर्जी का लिखते हैं तो एक कॉर्नर पर इसका एक पेयर सिमेट्रिकल बनता, एक पेयर ये सिमेट्रिकल बनता, एक पेयर ये सिमेट्रिकल बनता और एक पेयर ये, तो 4 पेयर होता K Q स्क्वायर A। कितना पेयर होता? 4। तो U जो लिखते हैं तो ये लिखते हैं 4 K Q स्क्वायर A। लेकिन 4 के केस में हम जानते हैं 3 2 और 1 सिस्टम बनेगा, मतलब 6 सिस्टम बनेगा। अभी हमने 4 का लिखा, बाकी और हम डायरेक्ट 2 सिस्टम और देंगे। डायगोनल के अबाउट वाले जो चार्जेस हैं वो भी सिमेट्रिकल है, उनके बीच की दूरी कितनी होगी? √2। तो ये 2 ऐसा सिस्टम बनेगा K Q स्क्वायर √2A। ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम होगा। समझ आया? अब इसी केसेस में ऐसे भी कह सकता था कि कितना एनर्जी दे देंगे, ये अनंत पर सेपरेट हो जाएगा। जब ये अनंत पर सेपरेट होगा तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? 0। तो जो इसका पोटेंशियल एनर्जी है उतना ही एनर्जी अगर इसको दे देती है, टूटकर कहाँ इंफिनिटी पर सेपरेट हो जाएगा, उसको बाइंडिंग एनर्जी भी कह सकते हैं। ये इस सिस्टम का बाइंडिंग एनर्जी भी कहा जा सकता है, और ये इस सिस्टम का बाइंडिंग एनर्जी। अगर इस सिस्टम को अलग करना है तो इसी के माइनस साइन के बराबर हमको वर्क करके देना पड़ता है। सॉरी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है तो इतना ही वर्क करके देना माइनस साइन के साथ। अब देखो इसी में देखो आगे क्या है,
डिफरेंट सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब समटाइम्स ऐसे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, जैसे कि मान लो एक 4 माइक्रोकूलम का चार्ज दे दिया, ये पोजीशन ए, ये है 20 सेंटीमीटर, इधर कोई पोजीशन है, ऐसे कह रहे हैं ये 20 सेंटीमीटर, कह रहे एक चार्ज को ऐसे घुमाते फिराते हुए यहाँ लेकर आए और इसको बी मान लो, इसको ओ, और ये था क्यू। क्वेश्चन कह रहा है एक चार्ज क्यू को ए से बी ले जाया जाता है, तो पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगा? क्वेश्चन कह रहा है 4 माइक्रोकूलम चार्ज इज एट point O and a point charge Q is at A at 20 centimeter from 4 microcoulomb. If charge Q is being taken from A to B via path song in figure, calculate work done and change in potential energy. Value means change in potential. जब यहाँ से यहाँ ले जाया जा रहा है तो वर्क डन कितना होगा और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना। देखो वर्क डन की अगर बात करें तो वर्क डन इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, क्योंकि हम एक्सटर्नल रिजल्ट के वर्क डन को ऐसे ही रिलेट करते थे जब भी करते थे। तो पहले तो हमको ए और बी के बीच पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करना है। पहले इस पेयर का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे। U इनिशियल क्या आ रहा होगा? K इंटू 4 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई Q डिवाइडेड बाई, सॉरी उनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर को मीटर मतलब 0.2, और अंतिम देखो क्या होगा, अंतिम भी उतना ही होगा क्योंकि दूरी तो बदल ही रहे हैं, उतनी ही दूरी पर लाके यहाँ रख देते हैं, तो इसमें कोई चेंज ही नहीं होगा। पोटेंशियल एनर्जी में अगर कोई चेंज ही नहीं हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज ही नहीं हुआ है, समझ रहे हो? तो अगर पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा तो वर्क डन भी नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मूला तो यही करेगा। सो ये 0, जब तक किसी भी दो सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं हो वर्क डन रिक्वायर्ड नहीं होता है। क्लियर? दूसरा है अगर पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं है तो वर्क डन क्या होगा? 0। अब कभी वर्क डन निकालना भी होगा तो हम क्या देखेंगे? पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहिए। जैसे एग्जांपल दूसरा, जैसे एग्जांपल के तौर पर ये क्वेश्चन देखो और फिर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर चलते हैं। जैसे मान लो एक चार्ज 4 माइक्रोकूलम का ले लेते हैं, इसको हमने कभी, ये A है, ये पॉइंट B है, और दूसरा चार्ज 16 माइक्रोकूलम का लेते हैं। इसको इनिशियली इसी दूरी 10 सेंटीमीटर पर रखा गया था। हम कहते 16 सेंटीमीटर वाले चार्ज को खींचकर 40 सेंटीमीटर की दूरी तक ले जाने में कितना वर्क लगेगा? तो हम सबसे पहले लिखेंगे, इसको हम R2 इसलिए कह रहे हैं कि ये फाइनल पोजीशन है और ये चार्जेस के बीच का इनिशियल, और ये बेहद ही आसान क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे? सबसे पहले इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम करेंगे जो कि K Q1 E2 बाई R² के बराबर है, सॉरी R के बराबर।
बार बार आर स्क्वायर लिखते रहे, आर के बराबर, कहीं मिस्टेक से आर स्क्वायर लिखा मिला है तो वो पोटेंशियल एनर्जी में ध्यान रखना। के Q1 Q2 बाई आर, हम इनिशियल की बात करें तो R1 रखेंगे और के का मान 9 × 10⁹ और अभी नहीं डायरेक्ट मान रखेंगे। यू फाइनल क्या होगा, के Q1 Q2 बाई, चार्ज तो बदल नहीं रहा, बस दूरी बदल, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अगर ये लिखेंगे तो Q1 Q2 बाई Q1 Q2 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/R2 माइनस 1/R1। इस फॉर्मूले को तुम याद भी रख सकते हो 2 पॉइंट चार्जेस के लिए, कि जब भी 2 पॉइंट चार्जेस को R1 दूरी से R2 दूरी तक खींचेंगे तो उनका पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है के Q1 Q2 बाई इंटू 1/R2 माइनस 1/R। बाकी सभी के मान को रखोगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। और यही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दो तरीके से लिखा जाता है, ये होगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के बराबर, या ये होता है माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दोनों कॉन्सेप्ट में जो भी पूछा जाए निकाल सकते हैं, क्लियर है। बाकी अब के Q1 Q2 और R1 R2 का डिफरेंस निकालना 1/R के फॉर्म में इजी है, वो कर लोगे और आंसर आएगा, क्लियर। देखो यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस बेसिक 12th में भी पूछे जाते हैं, सीबीएसई या बिहार बोर्ड्स में जनरली इस तरह के पोटेंशियल से चेंजिंग पोटेंशियल से रिलेटेड आसान क्वेश्चन ही आ सकते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं, तो फिर भी इतना लेक्चर सबके लिए जरूरी है, ठीक है। इसके बाद जेईई मेंस और नीट में भी इस तरह के इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज से बेस्ड, या वर्क डन कितना रिक्वायर होगा किसी चार्ज कन्फिग्रेशन को हमने चेंज करा है। तो जब पोटेंशियल का आइडिया हो जाएगा पोटेंशियल का, ठीक है, तो उसकी रेफरेंस से क्या होता है कि पोटेंशियल के आइडिया होने के बाद क्वेश्चन और आसान होता जाता है। जो क्वेश्चन हम अभी नहीं करा है पोटेंशियल एनर्जी में चेंज से रिलेटेड, वो इसलिए नहीं करा है क्योंकि पोटेंशियल के आइडिया होने से उस टाइप के क्वेश्चंस को और बेहतर समझेंगे। अब ये था पोटेंशियल ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एंड मल्टीपल पॉइंट चार्जेस के बारे में हम देखेंगे। अब है दूसरा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर चलते हैं। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगली क्लास हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, वो बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तब तक इतना पढ़कर रिवाइज करके रखेंगे बाकी कॉन्सेप्ट्स को, और अगली क्लास में जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और हेडफोन का यूज करेंगे, कोशिश करेंगे ऑडियो में हो सकता है कुछ इशू हो उसको देखने के लिए चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और पढ़ते रहिए और बताइए कमेंट करके कि आपको ये वीडियोस हेल्पफुल है या नहीं है, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर एवरीवन।